मौजूद नाजरीन, शरारतें ही शरारतें। आइए हम आपको उलमा अहनाफ की तरफ एक और जो शरारत है वो की गई है हदीस के खिलाफ। आइए हम आपको असल किताब से भी दिखाते हैं और जो किताब हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ और हदीस के साथ, उस किताब से भी हम आपको ये जो है उलमा अहनाफ की जो हदीस के साथ शरारत है वो की गई है। आइए हम आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं। किताब फिक़ह व हदीस, वही बात और जो है बात जो हदीस के साथ जो एक खिलवाड़ किया गया है और हदीस के साथ जो शरारत दर शरारत की गई है हदीस के साथ, हम आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं। मसला नंबर ये 18 है। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं लेकिन दूसरे अंदाज के साथ अभी हम आपकी खिदमत में दूसरे अंदाज से पेश कर रहे हैं इन मसाइल को। मसला पगड़ी पर मसा करना, यानी इंसान को पगड़ी पहनी हुई है तो उस पगड़ी पर मसा कर सकते हैं या नहीं। पहले आइए हदीस की तरफ। हदीस इस मसले में अल्लाह के पैगंबर हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं, अल्लाह के पैगंबर की तरफ से हमें क्या इसके लिए सिखाया गया है। आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करते वक़्त अपनी पेशानी, पगड़ी और मौजू पर मसा किया। ये बात, ये हदीस आप सबसे पहले देख सकते हैं सफ़ा नंबर 57। और पगड़ी पर मसा का हुक्म, यानी पगड़ी पर मसा करना कैसा है, ये हदीस नबवी हमने आपके खिदमत में पहले पेश की। अब हम आपकी खिदमत में इससे नीचे जो हदीस के साथ शरारत की गई है वो पेश करते हैं। वो वही किताब जो हम आपकी खिदमत में पहले 2 वीडियो के अंदर पेश कर चुके हैं। हिदाया अव्वलीन के अंदर ये बात मौजूद है, क्योंकि हदीस के साथ जो शरारत है वो क्या है, मगर वला यजूज़ुल मस्हु अलल अमामा, यानी पगड़ी पर मसा करना जायज़ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पगड़ी पर मसा करना जायज़ नहीं है। वला यजूज़ुल मस्हु अलल अमामा। अब ये हमने आपकी खिदमत में पेश किया है फ़िक़ह व हदीस से, जो कि शेखुल अरब वल अजम शेख बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से लिखा हुआ किताब है। इस किताब से हमने आपकी खिदमत में ये बात पेश की है। अब लोगों का ये बात कि ये इस मौलवी का, कि मानने वाले का किताब है जिसको ये मौलवी मानता है, लिहाजा हम आपको असल किताब की तरफ लेके चलते हैं जिसमें वो शरारत मौजूद है। आइए हम आपको उस किताब की तरफ लेके चलते हैं। वो है किताब, आप देखें, हिदाया अव्वलीन। हिदाया अव्वलीन जो है सफ़ा नंबर, वहाँ 61 का हवाला दिया गया है, लेकिन यहाँ सफ़ा नंबर 60 है, क्योंकि ये अरबी के अंदर लिखा गया है, उसमें उर्दू तर्जमा किया गया है, तो सफ़ात कंपोजिट में आगे पीछे होने की वजह से आगे पीछे हैं, लेकिन बात वही जो वहाँ पर मौजूद है यहाँ पर भी मौजूद है। आप पहले किताब देख लें, यही किताब है जिसको अल हिदाया कल कुरान कहा गया है। आइए आपको हम दिखाते हैं। वला यजूज़ुल मस्हु, आप यहाँ देख सकते हैं सफ़ा नंबर 60 के अंदर। सफ़ा नंबर 60 के अंदर आप ये बात देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 60 के अंदर ये बात आप देख सकते हैं, ये पढ़िए, वला यजूज़ुल मस्हु अलल अमामा। जहाँ मेरी उंगली मैंने रखी है वहाँ पर आप देख सकते हैं वला यजूज़ुल मस्हु अलल अमामा। ये आप देख सकते हैं असल किताब जिसमें शरारत की गई है हदीस के खिलाफ। ये है किताब अल हिदाया, जिसको कहा गया है अल हिदाया कल कुरान, हिदाया कुरान की तरह है।